दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अपने बूढ़े कपकपाते हाथों से जब उसने कफन उठाकर देखा तो जोर जोर से रोने लगी। उसके सामने उसके पति की लाश रखी हुई थी। खेत में मजदूरी कर रहे उसके पति को बिजली का करंट लग जाने के कारण खेत में ही वो तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा बैठा था। हे भगवान, ये तूने हम गरीबों के साथ कैसा अन्याय किया है। तुझे हमारी तकलीफ दिखाई नहीं देती क्या, जो तूने ऊपर से इतना बड़ा दुख भी दे दिया। अब मैं अपनी बेटी को अकेले कैसे पालूंगी। टूनी चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था और सहारे के नाम पर टूनी चिड़िया के पास एक गाय थी जिसका नाम राधिका था। टूनी चिड़िया राधिका का दूध निकालकर अपना और अपनी बेटी टुनटुनी का गुजारा किया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया के पास साहूकार का भाई वसूली करने आया। अरे टुनटुनी, तेरे पति ने साहूकार से कर्जा लिया था। तेरा पति नहीं रहा तो अब साहूकार का कर्जा तू चुकाएगी। कर्जा? कौन सा कर्जा? मुझे तो किसी कर्जे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पता कैसे चलेगा? पैसे जो देने पड़ेंगे। तेरे पति ने ये घर बनाने के लिए 2000 रुपए लिए थे। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। साहूकार जी से कहना कि थोड़े दिन और रुक जाए, मैं धीरे धीरे करके उनका कर्जा चुका दूंगी। टूनी के कहने पर साहूकार का भाई वहां से चला गया। टूनी के पास रहने के लिए एक कमरे का पक्का मकान था जिसमें वो अपनी बेटी के साथ रहती थी। धीरे धीरे एक महीना गुजर जाता है। जनवरी का महीना आ चुका था। दिन रात बर्फीली हवा चल रही थी। एक दिन साहूकार कड़कनाथ से टूनी चिड़िया के घर आ धमका। अरे टुनटुनी, 1 महीना और गुजर गया लेकिन तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। तुम लोगों के साथ जरा नरमी क्या दिखा दी तो तुम लोग सर पर चढ़ जाते हो। ला मेरे पैसे निकाल, पूरे 2000 रुपए। बेचारी टूनी चिड़िया सेठ के आगे हाथ पैर जोड़ने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। मालिक, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पति के जाने के बाद मेरी बेटी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। 2 वक्त का दूध बेचकर भी रोटी का गुजारा नहीं कर पा रही हूँ। सर्दियाँ गुजर जाने दो मालिक, मैं आपके 1-1 रुपए चुका दूंगी। क्यों, सर्दियाँ निकल जाने के बाद तेरी क्या लॉटरी लग जाएगी क्या? मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी, नहीं तो तुझे अपना ये घर छोड़ना पड़ेगा। कड़कनाथ सेठ नहीं माना। उसने अपने गुंडों से कहकर टूनी के घर से उसका सामान बाहर निकलवा दिया और उसको घर से निकाल दिया। टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ सड़क पर आ गई। टूनी चिड़िया बहुत रोने लगी और माँ को रोता हुआ देखकर उसकी बेटी बोली, माँ, उस सेठ ने हमसे हमारा घर छीन लिया तो क्या हुआ, हम मिलकर अपना नया घर बनाएंगे। बेटा, अपना घर बनाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। माँ, हमें पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दोनों मिलकर फूस और बांस से अपना घर बनाएंगे। ठीक है बेटा, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोनों मिलकर पूरे जंगल में घूम घूम कर फूस और बांस इकट्ठा करने लगते हैं। जब उनके पास काफी सारे फूस और टूटी फूटी लकड़ियां इकट्ठा हो गई तो वो नदी किनारे उन्होंने अपने लिए घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर की मेहनत के बाद उनका घर तैयार हो गया। दोनों उस घर में रहने लगी और अपनी गाय राधिका को भी
फूस की टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बांध दिया। रात में खाना खाकर जब दोनों सोने लगी तो उन्हें बहुत तेज ठंड लगने लगी। माँ, हमारी झोपड़ी में तो बहुत ज्यादा ठंडा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड के मारे मेरी जान न चली जाए। फूस की झोपड़ी होने के कारण झोपड़ी में जगह जगह पर छेद थे, जिसके कारण बर्फीली हवा झोपड़ी के अंदर आ रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया ने टूनी से कहा, माँ, बस आज रात की बात है, कल इस ठंड का कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे। किसी तरह से दोनों रात गुजार लेते हैं। अगली सुबह, माँ, हमारी राधिका जो गोबर देती है ना, वो हमारे बड़े काम का है। उस गोबर से हम अपनी फूस की झोपड़ी को चारों तरफ से ढक देंगे और हम अपने घर को गोबर का घर बना देंगे, जिससे बर्फीली हवा हमारे घर के अंदर नहीं आएगी। उसने गोबर में थोड़ा मिट्टी और थोड़ा पानी मिला लिया और उसने अपने नन्हे हाथों से उस झोपड़ी पर लगाने लगी। टुनटुनी चिड़िया के इस काम में टूनी चिड़िया भी उसकी मदद करने लगी। शाम तक उन्होंने लेप लगाकर घर तैयार कर लिया था और इस तरह टूनी चिड़िया का गोबर का घर बनकर तैयार था। वो दोनों अपने गोबर के घर को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। बेटा, गोबर का लेप लगाने के बाद अब हमारा घर कितना गर्म हो गया है। अब घर के अंदर ठंडी हवा भी नहीं आएगी। ये सब तेरे दिमाग का कमाल है बेटा। नहीं माँ, ये सब हमारी राधिका के कारण हो रहा है। अगर राधिका हमारे साथ नहीं होती तो गोबर का घर बनाने के बारे में मैं सोचती ही नहीं। हम राधिका के कारण ही इस घर में रह रहे हैं। हाँ बेटी, पूरे जंगल में हमारा घर सबसे अलग है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिस गोबर से उपले बनाए जाते हैं उसी गोबर से हम घर भी बना सकते हैं, और वो भी बिना पैसे खर्च किए हुए। इस तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन उस घर में बिताने लगती हैं। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसे ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।